राम राम सा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुर्ते में बंद कॉलर का गला कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे, उसके बाद में कॉलर बनाएंगे और पट्टी बनाकर बटन अटैच करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने कुर्ते की कटिंग करके रखी है। ये कुर्ते के आगे का भाग है, इसमें हम गला कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें गले की लंबाई रखनी होगी 2.5 इंच पर और चौड़ाई हम रखेंगे 2.25 इंच। इस कुर्ते की साइज़ है 32 से 34 इंच का सीना। अगर आपके साइज़ कम है तो आप थोड़ी साइज़ गले की कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इस तरीके से निशान लगाकर तिरछा गले को कटिंग कर दें। जैसे मैंने वीडियो में कटिंग किया है उसी तरीके से आपको गला कटिंग करना होगा। अब इस तरीके से गले की कटिंग करने के बाद में आपको पट्टी लगाने के लिए कटिंग करनी होगी। यहाँ पर मैं 6 से 7 इंच की पट्टी कटिंग करूँगी, इसलिए मैं 7 इंच पर निशान लगा दूँ। इस तरीके से आपको कुर्ते में गला कटिंग करना होगा। साइज आप सीने के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। गले की कटिंग करने के बाद में अब हम पट्टी बनाने के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे। मैंने कुर्ते की पट्टी की लंबाई रखी है 7 इंच, तो आपको जितनी भी पट्टी की लंबाई कटिंग करी उससे 2-3 इंच कपड़ा ज़्यादा रखिएगा और चौड़ाई आपको रखनी है 3 से 3.5 इंच। इस तरीके से 2 टुकड़े कटिंग करने होंगे। यहाँ पर हमें कॉलर की चौड़ाई रखनी होगी 4 इंच पर और लंबाई आप साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं। इस गले की कटिंग में मैं यहाँ पर कॉलर की लंबाई रखूँगी 15 इंच पर। हमने पट्टी बनाने के लिए 2 पीस कटिंग किए थे, तो आप 1 पीस ले लीजिएगा और यहाँ पर कुर्ते की सीधी साइड रखें और पट्टी को निचले हिस्से में रखकर शुरुआत से कपड़ा बराबर रखें और इस तरीके से सिलाई लगा दें। आपको कट तक सिलाई लगानी है। यहाँ तक सिलाई बंद करने के बाद में अब आप कपड़े को अच्छे से वापस फोल्ड कर दीजिएगा और आधे इंच से ज़्यादा थोड़ी इस तरीके से पट्टी बनाएं और बराबर फिनिशिंग के साथ में कॉर्नर पर सिलाई लगा दें। ध्यान रखिएगा, आपको कट तक ही सिलाई लगानी है, उससे आगे आपको सिलाई नहीं लगानी। एक साइड से पट्टी बनाने के बाद में उसी सेम तरीके से आपको दूसरी साइड ही पट्टी बनानी होगी। शुरुआत से आपको दोनों कपड़ा बराबर रखना होगा। कुर्ते का कपड़ा और पट्टी का कपड़ा आपको बराबर रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको सिलाई में कपड़ा आधा इंच से भी कम लेना होगा। अब दोनों साइड ही छोटे छोटे कट्स लगा दें। अब कपड़े को उसी तरीके से वापस फोल्ड करें और एक सिलाई ऊपर लगा दें। आगे जो सिलाई आई हुई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएं। आपको नीचे वाली सिलाई आपको ऊपर की साइड बिल्कुल भी ना दिखाएं। इस तरीके से दोनों साइड से पट्टी बनाने के बाद में अब आप एक पट्टी को निचले साइड में इस तरीके से रख दें और एक पट्टी को आपको ऊपरले हिस्से पर रखना होगा। दोनों पट्टी को अच्छे से एक दूसरे के ऊपर सेट कर दें और शुरुआत से कपड़ा दोनों बराबर रखना होगा। आगे जो हमारी सिलाई आई हुई है उसी सिलाई के ऊपर से हमें सिलाई स्टार्ट करनी होगी। अब पट्टी को अच्छे से रखें और बराबर 20 हिस्से पर रखना होगा। कुर्ते के बराबर 20 हिस्से रखें, आपको बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी ना रखनी है। और आगे जो हमने सिलाई बंद करी थी उससे 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखें और आधे इंच के करीब कपड़े को अच्छे से वापस फोल्ड कर दें। पट्टी को एकदम सर्च रखें अच्छे से, कपड़े में बिल्कुल भी सलवटें ना रखें। 1 से 1.25 इंच तक इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में अब आप सिलाई बंद कर दें। चारों तरफ ही हमें फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी होगी। गले की तरफ से हमारे पट्टी का कपड़ा एक्स्ट्रा है, उसको हम कटिंग करके सीधा करते हैं। ये हमारे पट्टी के अंदर की साइड का कपड़ा है, उसको भी आप कटिंग करके बराबर कर दें। इस तरीके से हमें पट्टी बनाकर तैयार करनी होगी। अब कुर्ते के पीछे का भाग है वो भी जोड़कर तैयार कर दें। बाजू की तरफ से हमें कपड़ा बराबर रखना होगा सिलाई में। एक सिलाई लगाने के बाद में आप सिलाई के कपड़े को आगे की तरफ करके इस तरीके से एक सिलाई ऊपर लगा दें। अब आपको पट्टी के कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है और गले के बराबर 20 सेंटर में एक छोटा सा कट लगा दें।
कट लगाने से हमारे कॉलर है वो एकदम आसानी से लगेगा, इसलिए अब हम कॉलर बना के तैयार करेंगे। कॉलर की लंबाई मैंने यहाँ पर ली है 14.5 से 15 इंच लंबाई। एक बात का ध्यान रखना होगा, जितनी भी आपको कॉलर की लंबाई चाहिए उसके बराबर आपको बुकरम पट्टी कटिंग करनी है। और कपड़े का जो कॉलर है उसकी लंबाई आपको 2 इंच ज़्यादा रखनी होगी। कॉलर का कपड़ा हमारा सिलाई में जाता है, इसलिए अब हमें कॉलर के कपड़े को इस तरीके से डबल करना है और ऊपर बुकरम पट्टी रख के यहाँ पर सिलाई लगानी है। शुरुआत से आप कपड़े को आधा इंच के करीब ज़्यादा रखें। कॉलर और कपड़े के साथ में सिलाई लगाने के बाद में अब आपको बुकरम पट्टी से आधा इंच कपड़ा ज़्यादा रखना होगा। बाकी कपड़े को आप इस तरीके से कटिंग कर दें। दोनों कपड़ों को साथ में कटिंग करना होगा। अब आप कॉलर को सीधी साइड मोड़ दें। जिस साइड हमारी बुकरम पट्टी रहेगी उसी तरफ से हमें कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर लगानी होगी। कॉलर का एक कपड़ा है वो आप बुकरम पट्टी के साथ में अच्छे से जोड़ दें। अब आपको कॉलर इस तरीके से मोड़ना है बराबर 20 में से और एक सिलाई ऊपर लगानी है। अंदर की साइड जो सिलाई आई हुई है उस सिलाई के ऊपर ही लगानी है आपको। इस तरीके से हम कॉलर बनाकर तैयार करेंगे। अब कॉलर को इस तरीके से डबल कर दे बराबर 20 में से। जो कपड़ा फोल्ड नहीं किया गया है उस तरफ से हमें छोटा सा कट लगाना होगा। अब हम कॉलर को कुर्ते में अटैच करेंगे। गले के कट और कॉलर के कट को आप अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखना होगा। कॉलर को आप कुर्ते के निचले हिस्से में रख दें। कॉलर को जैसे मैंने रखा है उसी तरीके से आपको रखना होगा। दोनों कट को अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखकर यहाँ पर सिलाई स्टार्ट कर दें। लास्ट में आपको कॉलर के कपड़े को अच्छे से वापस फोल्ड करना होगा। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको कॉलर को वापस फोल्ड करना है। अब हम आधे हिस्से से वापस सिलाई स्टार्ट करेंगे और उसी सेम तरीके से आपको सिलाई लगानी होगी। पट्टी को आप शुरुआत से बराबर कर दें और आगे जो कॉलर की सिलाई आई हुई है उस सिलाई के बराबर आपको सिलाई लगानी होगी, ताकि हमारा कॉलर है वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना रहे। और कॉलर को एंड में इस तरीके से वापस फोल्ड करना होगा। अब हम कॉलर को वापस सीधी साइड मोड़ेंगे और शुरुआत से कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर लगानी होगी। कॉलर की पहली सिलाई थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से दूसरी सिलाई एकदम आसानी से है। ये हमारा कॉलर बन के तैयार हो गया। अब हम बटन लगा के तैयार करेंगे। इस तरीके से गला बनाने के बाद में अब हम आपको बटन लगाकर तैयार करने वाले हैं। तो बटन के लिए आप इस तरीके से निशान लगा दें। बटन लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 जगह निशान लगाया है। अब आप पट्टी के बाहर की साइड से बटन को इस तरीके से अटैच करें। बटन के पंखुड़ियों को आप अच्छे से कपड़े के बराबर सामने तक निकालें और इस तरीके से बटन के दूसरे भाग को ऊपर रखें और यहाँ पर इस तरीके से आप लगाकर तैयार कर दें। एक बटन लगाया उसी तरीके से आपको दूसरा बटन लगाना होगा। इस तरीके से आपको ऊपरले भाग का 2 बटन लगाना है। निचले हिस्से का बटन आपको कुर्ते के अंदर की साइड से ऊपर की साइड लाना होगा। पंखुड़ियों को आप अच्छे से ऊपर की साइड रखें और इस तरीके से दूसरे भाग को ऊपर जोड़ दें। ज़्यादा आपको नहीं कूटना है, थोड़ा सा ही कूटना है, वरना आपका बटन ख़राब हो जाएगा। एक साइड से बटन लगाए उसी तरीके से आपको दूसरा बटन लगाना होगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस तरीके से आपको बटन अटैच करना होगा। इस पट्टी में मैंने 2 बटन लगाए हैं। अगर आपकी पट्टी की लंबाई ज़्यादा है तो आप 3 बटन भी लगा सकते हैं। अगर आपको कुर्ते में चैन लगाकर बंद कॉलर की डिज़ाइन का गला बनाना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो डाल दूँगी। उस वीडियो को आप जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राम राम सा, थैंक यू।